Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. In this video we are going to read chapter number 5, Separation of Substances, from the book of Science of class 6. So let's start. In our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या देखते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसे इंस्टांसेस को नोटिस करते हैं जहाँ पर जो सब्सटेंसेस हैं उनको किया जाता है, मिक्सचर से अलग किया जाता है। अगर आप जनरली देखें तो आपने कई बार मम्मी को, मोस्टली तो सबने देखा होगा अपने घर में, मम्मी मट्ठा निकालती हैं, मिक्सी में ग्राइंड करके निकालती, तो उसमें क्या है, क्या निकल के आता है, फिर मक्खन अलग हो जाता है एंड मट्ठा अलग हो जाता है। तो हम ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो अपने डेली लाइफ में देखते हैं, लाइक tea leaves are separated from the liquid with the strainer while preparing tea. फिगर 5.1 में आपको दिया हुआ है, आपके घर में सबके चाय बनती है, तो आपने देखा होगा जब चाय बन जाती है तो चाय को अलग करने के लिए एक चाय छन्नी का यूज़ किया जाता है, जिससे चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है। तो ये भी क्या हुआ, मिक्सचर से सब्सटेंस को अलग कर दिया गया। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। ऐसी जब आप कुछ भी अनाज वगैरह होते हैं जब उन्हें छाना जाता है तो उनसे क्या भूसा अलग हो जाता है ना, हार्वेस्टिंग के दौरान में। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेटेड द बटर। अभी मैंने आपको बताया कि दूध दही से जब उसको छानते हैं, चर्न करते हैं, मिक्स करते हैं, उसके बाद उसे सेपरेट किया जाता है और उसमें से घी मक्खन निकलता है। 5.2 में आपको दिया हुआ है, यू कैन सी हियर अबव। As we learn in chapter 3, हमने chapter 3 में जैसा कि पढ़ा ही था, we in cotton to separate its seed from the fiber। तो हम क्या करते हैं, ऐसी जो कॉटन सीड्स आपने देखी है उसमें से जब वो पक जाती है, फूल जाती है, तो उसमें से कॉटन सीड्स को अलग कर दिया जाता है और जो कॉटन फाइबर है वो अलग कर दिया जाता है। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। आपने देखा होगा शायद कि आपने दलिया और पोहा खाया होगा, नमक वाला। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट, अगर आप देखेंगे उसमें चिलीज़ डली होंगी, तो यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। तो आप जब खा रहे होते हैं तो उसमें से मिर्च अलग निकाल देते हो, या जिसको मिर्च नहीं पसंद है वो मिर्च अलग कर देता है, या जिसको मटर नहीं पसंद वो मटर को अलग कर देता है ना। तो उसको खाने से पहले आप ये सब कर लेते हैं। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? अगर आपको एक बास्केट दी जाए और उसमें मैंगोज़ और गवावा अमरूद को रख दिया जाए, तो आपसे कहा जाए कि इसको अलग करना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से या तो आप सारे मैंगोज़ अलग कर देंगे, निकाल के दूसरे कंटेनर में रख देंगे, या फिर उसमें से गवावाज को निकाल के दूसरे कंटेनर में रख देंगे। बिल्कुल यही करेंगे ना। Seems easy है ना, बट इफ़ द मटीरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। ये तो बहुत आसान है कि हमने गवावा को अलग कर दिया, मैंगो को अलग कर दिया, लेकिन कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लाइक इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद अ सॉल्ट मिक्सड इन इट। अगर आपको एक रेत के ग्लास में नमक डाल के दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इनको अलग करना है, नमक अलग करना है, रेत अलग करना है, तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबल है। Even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand, impossible है ना। तो वही है कि भाई मतलब करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी आपके लिए इम्पॉसिबल है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम नमक और सैंड को अलग कैसे कर देंगे, वो दोनों एक जैसे ही हैं, उसमें मिक्स होके वो बिल्कुल उसके जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहेली जो है सोच रही है, बट why would we need to separate substance like this at all is what पहेली wants to know। तो पहली सोच रही है कि हमें ऐसी ज़रूरत ही क्या है कि हम सब्सटेंसेस को अलग अलग छाँटें, है ना। एक्टिविटी 1 दी हुई आपको यहाँ पर। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन के प्रोसेस दिए हुए हैं। द पर्पज़ ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। आपको वहाँ पे सेपरेशन के मेंशन किए हुए हैं कंपोनेंट्स वगैरह जो भी यूज़ किए उन्होंने। However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको जम्बलिंग कर दिया है। Can you match each? अब आपको मैच करने के लिए कह रहा है ना। Why do we separate substances? हम
सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेपरेट प्रोसेस दिया हुआ है, यहाँ पर तो इधर सेपरेट प्रोसेस दे दिया है। इधर पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट। 3 यहाँ पे सेपरेशन दिए हुए हैं और कौन सा किसके लिए यूज़ होगा ये आपको बताना है। लाइक सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, फर्स्ट आपका ये है। सेकेंड है आपका चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। सेपरेट टी लीव्स, पहला है कि आप चावल में से पत्थर कैसे निकालेंगे। दूसरा आपको दिया हुआ है कि दूध में से बटर कैसे निकालेंगे। और चाय सेपरेट टी लीव्स, और चाय पत्ती को अलग करना है चाय में से, है ना। तो यहाँ पे प्रोसेस दिए हुए हैं, 3 पर्पस दिए हुए हैं। तो कौन सा किसके साथ होगा। टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, एंड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, है ना। तो ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, यही है ना। रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, तो चाय पत्ती की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। और पत्थर जो है वो क्या हार्मफुल है हमारे लिए। एंड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स वगैरह हो गए, ये सब है ना। ऐसे फिर आगे का देखना है। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, तो पत्थर में जो है चावल में वही तो सॉलिड है। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। हाँ, तो जो सेकंड वाला है वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, तो इम्प्योरिटीज़ किस में से रिमूव हो रही हैं, चाय पत्ती चाय में से, है ना। और वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, ये किसका है, सेकंड का। चर्निंग मिल्क ऑब्टेन बटर, तो उसमें से जो मट्ठा भी आप यूज़ करेंगे और उसमें से बटर भी आप यूज़ करें, तो दोनों यूज़फुल मटेरियल हैं। आगे देखते हैं। कैन यू मैच, कर दिया हमने मैच इसको, है ना, यही है यहाँ पर, यही कहा है आपसे। देन जो सब्सटेंसेस होते हैं, द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। मटीरियल्स, जो सब्सटेंसेस में से आप सेपरेट करते हैं पार्टिकल्स को, वो साइज़ में डिफरेंट होते हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है ना। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट्स, और स्टेट फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी 3 स्टेट फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो हम कैसे सेपरेट करेंगे सब्सटेंसेस को अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी और सबकी अलग अलग होंगी। तो वही आपको यहाँ पे सेपरेशन मेथड दिए हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कैसे कैसे सेपरेट किए जाते हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स, तो यहाँ नीचे आप डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है आपको हैंड पिकिंग, देन यू हैव हैंड पिकिंग के बाद है आपके पास थ्रेशिंग। तो सबसे पहले हैंड पिकिंग देखते हैं। यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है एक्टिविटी में, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन, परचेज अ शॉप टू द क्लासरूम। आपको फूड ग्रेन का एक पैकेट खरीद के लाना है दुकान से, जो आपको कहाँ लाना है, क्लासरूम में लेके आना है। उसमें से क्या करना है आपको, उसको फैला देना है एक शीट पेपर पर, एंड आपको देखना है ग्रेन अलग करना है आपको, ठीक है। आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन्स, क्या उसमें फिर ग्रेन्स में क्या उसमें स्टोन है, भूसा है, या कुछ टूटा फूटा ग्रेन पड़ा हुआ है, या कोई अनदर पार्टिकल है जो यूज़फुल नहीं है। तो नाउ अब क्या करेंगे आप, रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। तो जब आप हाथ से कोई भी चीज़ को सेपरेट करें, कोई भी पार्टिकल को, तो दैट मीन्स वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, वो कौन सा मेथड कहलाएगा, हैंड पिकिंग उसको बोलेंगे, ओके। तो द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, मतलब इतनी बड़ी तो नहीं होती है, बट वी हैव टू डू दैट टू सेपरेट दैट पार्टिकल, दैट इज़ द कन्वीनियंट मैथड। तो ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं है, तो ईजिली ये क्या हो सकता है, हाथ से रिमूव हो सकता है। Then we have threshings. You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो जब आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ता है, स्टॉक्स को अलग करना पड़ता है। एंड स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इन सेपरेटेड फ्रॉम देम। ऐसे जब वो स्टॉक्स क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है और सूख जाता है उसमें से, उससे पहले सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, मतलब धूप आने से पहले ही उसमें क्या हो जाता है, उसको सेपरेट कर दिया जाता है ग्रेन्स को। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन, हर स्टॉक में बहुत सारा ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल होता है कि आपको उसमें से अलग करना होता है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। अगर आप ये सोचें कि जो स्टॉक है ग्रेन्स का और उसमें बहुत ज़्यादा क्या है ग्रेन आपको सेपरेट करना है, उसकी सीड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, बंडल्स में हैं, तो वन में प्लक मैंगोज और गवावास फ्रॉम द ट्रीज। हम पेड़ से तो तोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ से जब करने की बारी आए और वही चीज़ें छोटी हों तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है।
तो इसमें क्या प्रोसेस यूज होता है आपका थ्रेशिंग। यू कैन सी हियर फिगर 5.4। यहाँ पे क्या हो रही है, एक मतलब नीचे डाल के आप करते हैं उसको। खेत में जब गेहूँ उगती है तो यहाँ पर थ्रेशिंग प्रोसेस भी यूज़ करते थे। उसको क्या करते हैं, बीट करते हैं। जब वहाँ पर वो पड़ा हुआ रखा हुआ है तो आप किसी डंडे से क्या करते हैं, उसको बीट करते हैं। वही प्रोसेस आपका थ्रेशिंग कहलाता है। आपने देखा भी होगा मोस्टली, लेकिन आजकल तो क्या होने लगा है, जब लार्ज क्वांटिटी में होता है तो लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव द विनोइंग मेथड। विनोइंग मेथड तो सब घर में अपने देखते हैं, गांव में तो मोस्टली सबको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, छाछ जो होता है, ये रेडी देख रहे हैं आप, इसके हाथ में क्या है, छाछ है। इससे क्या एक्स्ट्रा मटेरियल जब वो ऊपर खड़े होकर करते हैं तो एक्स्ट्रा जो गंदगी होती है वो अलग हो जाती है, और जो यूज़फुल मटेरियल होता है वो एक साइड आ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, सेपरेट होता है। यही आपका विनोइंग मेथड है ना। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर यही सब दिया हुआ है यहाँ पर, जो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है कि क्या होता है, ठीक है ना। फिर आपका है सीइंग मेथड। तो सीइंग मेथड आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत देखा भी होगा कभी कभी आपने, जब मकान बनते हैं या कुछ भी कोई स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, या ये कह लीजिए बिल्डिंग कोई बन रही है, तो आप देखते होंगे अक्सर लेबर को करते हुए ये काम, जब वो रेत को बजरी अलग करते हैं और रेत अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मोटा मोटा बजरी एक साइड आ रहा है और जो पतला रेत है वो नीचे अलग से छनकर साफ़ सुथरा आ रहा है। तो यही आपका सीविंग मेथड होता है, ठीक है ना। फिर आता है आपका एक्टिविटी 4, ठीक है। ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। आपको कह रहा है कि अपने घर से आपको थोड़ी सी फ्लोर क्वांटिटी लेके आनी है आटे की क्लास में, और इसको सेपरेट करना है। फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस मिक्स विद इट फ्लोर कैन बी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग मेथड से आपको इसको अलग करना है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।